है सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज आपको कंफ्यूज करने वाले फैक्ट है, एक तो सावन भादो से संबंधित जितने भी फैक्ट है ये पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट आगे मैंने और दे रखे हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जुगलबंदी का ये अपना पार्ट नंबर दूसरा है ना, एक पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दूसरा पार्ट है ना। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देखना। तो सावन भादो के जो फैक्ट है अपन कि सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पर है। सावन भादो कढ़ाइयाँ देशनोक बीकानेर करनी माता के मंदिर में, लेकिन सावन भादो झरना दोस्तों ये जोधपुर में है। सावन भादो झरना कहाँ पर है? जोधपुर में। और सावन भादो झील है ना दोस्तों, ये कहाँ पर है? सिरोही में। देखो झील तो सिरोही में और झरना कहाँ पर है? जोधपुर में। और सावन भादो छतरियाँ दोस्तों ये है अपने नागौर जिले में। सावन भादो छतरियाँ कहाँ पर है? नागौर जिले में। आपको पूछ ले कि सावन भादो उद्यान या सावन भादो बाग ये है कहाँ पर? जयपुर में। सावन भादो महल और ये सावन भादो महल है कहाँ पर? भरतपुर जिले में। उसके बाद देखो अपन है कि सावन भादो बांध, जहाँ पर बांध है वहीं पर क्या है? नहर, और नहर है वहीं पर क्या है? परियोजना। और इनका एक ही जिला होने वाला है, कौन सा? कोटा। सावन भादो बांध, नहर और परियोजना तीनों की तीनों कहाँ पर है? तो आपको बताना है सर तीनों की तीनों कोटा जिले में। देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो सावन भादो वाले फैक्ट है ये थोड़े कंफ्यूज कर देंगे आपको, बहुत ज्यादा है भैया ना। तो इसमें देखो ये अपना राजस्थान, ठीक है। यहां पर एक जिला पड़ता है कोटा, यहां पर एक जिला है भरतपुर। ये कौन सा जिला है? भरतपुर है सर। भरतपुर के थोड़ा इधर है सर, यहां पर तो जयपुर है। जयपुर से थोड़ा पश्चिम में सर नागौर है। नागौर से थोड़ा पश्चिम में सर जोधपुर है। जोधपुर से ऊपर इधर की तरफ चलते हैं तो बीकानेर है। और जोधपुर से इधर चलते हैं अपन तो अपना यहाँ पर आ जाएगा सिरोही। देखो ये फैक्ट आपको किस प्रकार याद करना है ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसके बाद देखो इसमें अपन को याद रखना है कि सावन भादो के फैक्ट एक तो इस लाइन में आने वाले पूरे। सावन भादो के फैक्ट इस लाइन में, सावन भादो महल डीग भरतपुर, सावन भादो महल डीग भरतपुर। फिर भरतपुर से पश्चिम में चलो तो जयपुर जिला पड़ता है और जयपुर जिले में आ जाएगा जो सावन भादो बाग। सावन भादो जो बाग या उद्यान है वो कहाँ पर है? जयपुर में। फिर इससे थोड़ा पश्चिम में चलो तो नागौर जिला, और नागौर जिले में आ जाएगा सावन भादो छतरियाँ। फिर पश्चिम में चलो तो जिला आएगा जोधपुर, और जोधपुर जिले में सावन भादो झरना ये रहा। सावन भादो झरना कहाँ पर है? जोधपुर से। अब जोधपुर से एक बार तो आपको इधर जाना ऊपर की तरफ, ऊपर आएगा बीकानेर, और बीकानेर जिले में आपको पता है कि जो सावन भादो कढ़ाइयाँ हैं ये देशनोक बीकानेर में। तो बीकानेर में सावन भादो कढ़ाइयाँ। फिर एक बार आपको इधर आना है सिरोही में, और सिरोही में है सावन भादो झील। अब बाकी बच गए वो कोटा में। कोटा में बांध, और बांध पर ही क्या निकालेगी? ये बांध से नहर, तो वो अपनी नहर क्या हो गई? परियोजना हो गई। तो बांध, नहर और परियोजना ये कहाँ पर है? कोटा जिले में भी है ना। उसके बाद एक देखो आपको चोपड़ा झील, एक तो चोपड़ा झील है जो कहाँ पर है? पाली जिले में। चोपड़ा झील कहाँ पर है? पाली में। और एक है आपके लिए चोपड़ा ग्रंथ, चोपड़ा झील पाली में। चोपड़ा ग्रंथ है संत माऊजी का। संत माऊजी वही है जिनका वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा के दिन जो मेला लगता है, जिसे अपन आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं ना, वो चीज़ है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने लिखा है भालू अभ्यारण्य। दोस्तों भालू अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? जालोर में। भालू अभ्यारण्य तो जालोर में है, लेकिन भालुओं को बचाने के लिए भालू रेस्क्यू सेंटर, या भालू को इंग्लिश में बोलते हैं बियर रेस्क्यू सेंटर, पूछ ले कहाँ पर खोला गया? तो नाहरगढ़ जयपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में भालू या बियर रेस्क्यू सेंटर खोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखो इधर मैंने एक नदी का नाम लिखा है साबी नदी, और एक लिखा है सागी नदी, दोनों अलग अलग है। ये साबी नदी तो वो है जो जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। ये साबी नदी वो है जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है भाई। और राजस्थान से हरियाणा में जाने वाली एकमात्र नदी है ये साबी नदी। ये अपना राजस्थान, और यहाँ से ये साबी नदी उद्गम होता है और इधर हरियाणा में चली जाती है। इसी साबी नदी पर जोधपुरा सभ्यता वगैरह है वो अपन पढ़ते हैं ना। और ये सागी नदी है ये जो
लूणी का प्रारंभिक नाम है ना, लूणी नदी की सहायक नदी नहीं बोल सकते अपन इसको, लूणी का प्रारंभिक नाम, लूणी नदी का प्रारंभिक नाम है, यह है सागी नदी। सॉरी, लूणी का प्रारंभिक नाम नहीं, लूणी की सहायक नदी है, सॉरी, है ना। लूणी की जो सहायक नदी है यह है सागी नदी। जो लूणी की अंतिम सहायक नदी है, देखो ये इस प्रकार लूणी नदी है। 1 नंबर लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये सागी नदी है जिसे अपन सगाई बोलते हैं, लूणी की सहायक नदी, है ना। लूणी का प्रारंभिक नाम तो देखो ये सागरमती है, लूणी का प्रारंभिक नाम है यह है, देखो सागरमती नदी, लूणी का प्रारंभिक नाम, लूणी का प्रारंभिक नाम है ये सागरमती है भैया ना। एक मैंने यहां पर लिखा हुआ है साबरमती नदी, ये साबरमती नदी वो है जिसका उद्गम उदयपुर से होता है, ये साबरमती नदी है उदयपुर जिले में, है ना। और आपको पता है कि इसी ये उदयपुर में बहने के बाद गुजरात में चली जाती है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसी के किनारे है, और गुजरात का जो प्रमुख शहर है अहमदाबाद भी इसी के किनारे, और गांधी जी का साबरमती आश्रम भी इसी नदी के किनारे। तो ये तो राजस्थान से गुजरात में जाने वाली साबरमती नदी है, और ये लूणी का प्रारंभिक नाम वाली सागरमती, सागरमती है। तो ये थे अपने कुछ आपको कंफ्यूज करने वाले फैक्ट। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आपका जो इस चैनल के प्रति जो प्यार है मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है, और आशा उम्मीद है कि आपका प्यार इसी तरह मिलता रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। और आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है या लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और फिर शेयर वाले बटन पर चले जाओ, और एक बार अपना स्टेटस वगैरह लगा लिया करो कभी तो। और दूसरी बात है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन है ये टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपको कोई कंफ्यूज वाला जो फैक्ट है, आपको कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट करके मेरे को पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। और आप जीके भाई गोपाल राड इसे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, जीके भाई गोपाल राहड़, ये अपना टेलीग्राम वाला है जिसमें मैं कुछ करंट के फैक्ट वगैरह डालता हूँ, RAHAR, है ना। दूसरी बात है कि देखो यूट्यूब पर आप टेलीग्राम पर इसको सर्च करोगे तो आपको 3-4 चैनल आएंगे, आपको उसी चैनल में ज्वाइन करना है, जिसमें लगभग अपने जो सब्सक्राइबर है चैनल में मेंबर है लगभग 100 के आसपास ही, है ना। कोई में 200 है 300, उसमें नहीं जुड़ना है। अपना जो लेटेस्ट वाला जो टेलीग्राम चैनल है ये 100 के आसपास सब्सक्राइबर है, उसमें जुड़ना है। उसमें मेरे का 1-2 लेटेस्ट में अपडेट मेरे डाले हुए हैं, करंट के क्वेश्चन वगैरह या नोटिफिकेशन वगैरह मैं डालता हूँ। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।